हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर 5,844 सीटों को लेकर धरना। एनसीबीसी आयोग उत्तर कुंजी ऑर्डर के बाद अब बॉर्डर लाइन अभ्यर्थियों का क्या कुछ होगा। आरक्षण पर जंग छिड़ी, अब कैसे बनेगी मेरिट। तीसरी चयन सूची पर स्पेशली यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है 75 जनपदों के नाम। और ओम प्रकाश राजभर जी का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज उत्तर कुंजी मामले का निस्तारण हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन के माध्यम से आप सभी को अवगत करवाया गया था कि ऑर्डर आ चुका है फाइनली। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया है और सारी की सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो बिल्कुल से जो भी अभ्यर्थी हैं 1 से 2 नंबर की आस लगाए बैठे थे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ से न्याय नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा उनका कहना है। और उनके द्वारा खेद भी जताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर डिवीज़न बेंच की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके बाद लखनऊ बेंच पर भी यहाँ अभ्यर्थियों के द्वारा मजबूती से जो मुकदमा है वो लड़े जाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सिंगल बेंच से ये डिसीजन आया हुआ है, जबकि अगर लखनऊ बेंच की बात करें तो वहाँ पर आप अभी भी ये मामला पेंडिंग है। क्योंकि क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी पटिशन्स गई थी और वहाँ से रिवर्टेड की गई थी लखनऊ हाई कोर्ट की तरफ से कि जब भाई वहाँ पर मामला पेंडिंग है तो वहाँ से जब तक निस्तारित नहीं हो सकता है, तो ललित साहब ने उनको रिवर्ट कर दिया था। तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों, तो उत्तर कुंजी मामले से अभ्यर्थियों को यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। बिल्कुल से यहाँ पर अगर कहा जाए तो पीएनपी की हीरा हवाली के चलते 1 से 2 नंबर का अभ्यर्थियों को बिल्कुल नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चंस पर कॉमन अंक देकर यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी गड़बड़ा गई, क्योंकि 3 अंक सबको दे देने की वजह से काफ़ी अभ्यर्थी पास आउट हो गए। जो पास नहीं हो रहे थे, उन क्वेश्चंस को गलत कर रखा था, वो लोग पास हो गए और जॉब कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों ने सही किया था और कुछ जो 2-4 क्वेश्चन विवादित हैं, उन पर न्याय नहीं मिल रहा है और वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को धैर्य बनाकर थोड़ा सा इंतज़ार करने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर अगर न्यायालय के पचड़े में फंसा जाएगा तो मैंने बहुत पहले 1-1.5 साल पहले आपको कहा था, कोर्ट कचहरी चलती रहेगी लेकिन आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। आप लगातार प्रिपरेशन करते रहें। देखिए, बहुत सारे मौके आते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती का एक बड़ा उदाहरण है, उसमें शून्य जनपद का एक प्रकरण है, मुझे याद है। तो वो अभ्यर्थी बहुत सारे जो थोड़े शिथिल पड़ गए थे, आज तक वो जॉबलेस हैं। और कहीं ना कहीं जिन्होंने थोड़ी सी तत्परता दिखाई थी, 68,500 शिक्षक भर्ती में उनका चयन हो गया। और फिर इसके बाद जो बचे कुचे थे तो 69,000 में चयनित हो गए। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बनाना होगा, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ अगर पैरवी करना चाहते हैं तो इस मामले को देर तक लड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन न्याय थोड़ा मुश्किल है। और सिंगल बेंच से जब मामला थोड़ा सा खारिज हो जाता है तो चीज़ें आपके प्रति जो है प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। लेकिन 60-65 का कटाप का जो मामला था वो एक बड़ा नज़ीर है। सिंगल बेंच में हार हुई, डिवीज़न बेंच से जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी जीत हुई। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर निकल के आ जाती हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील साहब ने यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गर्म मिजाज से टिप्पणी कर दी थी या कुछ बहस कर दी थी, उससे जज साहिबा नाराज़ भी हुई थी और ज़्यादा सुनवाई भी नहीं हो पाई थी। ऑर्डर रिजर्व करके और फिर उन्होंने मामले को रफा दफा किया है। हालांकि अभी ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर आ जाएगा तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा कि किन ग्राउंड्स पर याचिकाओं को खारिज किया गया है। लेकिन लखनऊ बेंच पर यहाँ पर पर्याप्त सुनवाई हुई है, तो वहाँ से आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन अभी कोविड के चलते अब अर्जेंसी लगवाई जाएगी। अब उस मैटर पे कब सुनवाई होती है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो फिलहाल के लिए बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थियों के लिए जो समस्याएं थी उनको मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब आरक्षण पर स्पेशली बात करते हैं दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों पर एनसीबीसी ने माना है कि यहाँ पर घोटाला हुआ है। और कहीं ना कहीं जो 5,844 सीटें हैं
ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की थी, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, और उनको यूआर को दे दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा स्टेटमेंट ओम प्रकाश राजभर का है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जिस तरह आरक्षण घोटाला किया है उसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में खुलासा भी कर दिया, लेकिन नेता, मंत्री, विधायक, सांसद खामोश हैं। पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पिछड़ों का हिस्सा दिलाने के लिए पिछड़ों के नेता धरना कब देंगे? तो ओम प्रकाश राजभर जी का एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 9 घंटे पहले का स्टेटमेंट है, जब से मैं वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने योगी बाबा न्याय करो 7149 ओबीसी एससी की आरक्षित कोटे की सीटें सवर्ण जाति को दे दी गई हैं, न्याय करो न्याय करो। कैटेगरी गुणांक छिपाकर भर्ती में की गई मनमानी। देखिए, कोविड नियमों का पालन करते हुए घर से धरना 7/5/2021 69,000 शिक्षक भर्ती। यहाँ पर देख सकते हैं छोटे बच्चे के द्वारा भी यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है देश की संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। और सारे यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों यहाँ पर इमेजेस देख सकते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में ये नज़र आ रही हैं। सभी अभ्यर्थी यहाँ पर कोविड नियमों का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ पर धरना देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, देख सकते हैं आदिति साक्यवंशी। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार की तरफ से यहाँ पर 7/5/2021 की डेट पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और उनकी इमेजेस भी धड़ल्ले से यहाँ पर शेयर की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये 5,844 सीटों का जो प्रकरण है, एनसीबीसी की फाइनल क्लोजर रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, लेकिन अनंतरिम जो रिपोर्ट है उसके आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनियमितताएं तो हुई ही हैं। तो इनको लेकर अब देखते हैं, विद 15 डेज़ का टाइम दिया गया है। अब उस स्लॉट में क्या कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पर तय करने वाला है। देख सकते हैं एमआरसी प्रकरण भी अभी गतिमान है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और साथ ही साथ यहाँ पर लखनऊ खंडपीठ में, वहाँ से भी अभी ऑर्डर वगैरह नहीं आया है और ना ही कोई मतलब रिजर्वेंस हुआ है। अब देखते हैं वहाँ भी सुनवाई होती है तो क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आरक्षण का मामला 69,000 में लगातार तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी काउंसलिंग की तैयारियाँ भी जोरों पर हैं और इसी बीच एमआरसी को लेकर जो जद्दोजहद है वो भी यहाँ पर तेज हो गई है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नवनियुक्त अध्यापकों के शैक्षिक व प्रशिक्षण अभिलेखों और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में यहाँ पर सचिव की तरफ से 75 जनपदों के लगभग बीएसए साहबान को यहाँ पर लेटर जारी किया गया है। गूगल सीट पर अद्यतन विवरण इन जिलों ने नहीं भरा है और गूगल सीट पर अपूर्ण विवरण भरा है इन जिलों ने, और भरे गए विवरण का पुनः परीक्षण की आवश्यकता है इन जिलों में। तो उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है। परिषद के पत्र 20/4/2021 में दिए गए निर्देश के क्रम में नव चयनित अध्यापकों को शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में सूचना गूगल सीट पर प्रत्येक दशा में 8 मई 2021 एवं जिन जनपदों द्वारा सूचना पूर्ण रूप से नहीं भरी गई है उसे अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है। तो उपरोक्त प्रकरण में 8/5/2021 तक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। दोस्तों अगर एक बात यहाँ पर बारीकी से देखा जाए तो अब वेतन संबंधी यहाँ पे चीज़ें बार बार लेटर जारी हो रहे हैं, लेकिन रिक्त पदों के संबंध में मुझे जहाँ तक लगता है अब डेटा क्लियर हो चुका है। रिक्त पदों के आंकड़े के बारे में स्थितियां स्पष्ट हैं और जल्द ही, चूंकि उत्तर कुंजी मामले का यहाँ निस्तारण हो गया है, तो आपको आदेश भी देखने के लिए मिल सकता है। अभी सीटों को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यहाँ पर आज के समाचार पत्र ने थोड़ी सी खलबली जरूर मचा दी है। उसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट जाने की भी तैयारी में हैं कि आखिरकार पदों का आंकड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थी हतप्रत महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं न्यायालय की शरण में है, जाने की यहाँ पर कोशिशें जारी हैं। लेकिन इससे पहले सरकार का रुख जानना आवश्यक है, उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, ऑफिशियल लेटर जारी हो। अगर पदों को लेकर वहाँ पर झोल होता है या कमी बेशी नज़र आती है तब आपको कुछ आगे के लिए कदम उठाना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर क्रिएट करके रखना चाहिए तीसरी चयन सूची के लिए। और तीसरी चयन सूची अब बहुत ही जल्द जारी होगी, इसकी बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। 1 से 2 दिन में या 2 से 3 दिन के अंदर आपको यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। सुबह के लेटर में भी आपने देखा होगा
स्टेटमेंट है महानिदेशक सर का, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि जल्द ही नियुक्तियां करवा दी जाएंगी। अब जल्द ही कितना जल्द होता है, 10-15 दिन या 2-4-10 दिन, ये तो महानिदेशक सर ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो सेल्फ मतलब एक्सपेक्टेशन है उनके मुताबिक कह सकते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर चयन होना चाहिए और इसकी पूरी पूरी उम्मीदें भी हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा छूट गया था, वीडियो को मैंने एंड कर दिया था कि मेरिट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर चिंतित हैं कि आखिरकार मेरिट कैसे बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर पदों का जब आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा तो उसके बाद से, चूँकि मेन डेटा यहाँ पर शासन स्तर पर एनआईसी के पास है वर्गवार, तो उससे यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी कि किस वर्ग में कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं, यानी कि यूआर में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, और फिर उनका नियमानुसार बंटवारा भी यहाँ पर किया जाएगा। और 1133 जो सीटें हैं एसटी की, उनको टोटली एससी कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एससी कैंडिडेट काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए, पहले से जो सीटें वैकेंट होंगी तो उनका भी यहाँ पर आरक्षण मानकों के आधार पर ही चयन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे चीज़ें की जाएंगी, जैसे यूआर का आपका फाइनल कट ऑफ जो गया था, उससे जो है चीज़ें सीटों के सापेक्ष मेरिट को डाउन किया जाएगा और कैंडिडेट्स जितने अवेलेबल होंगे उनका सिलेक्शन करके उनको लॉक कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी यूआर की। फिर इसी तरह ओबीसी की मेरिट उठाई जाएगी और फिर वो वहाँ से डाउन की जाएगी। फिर इसी तरह एससी का जो क्लोजिंग मेरिट था उसको उठा करके और उसके सीट्स के सापेक्ष जितने कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे मेरिट में हाईली ऊपर से नीचे क्रम में, तो उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक खास वर्ग को या यूआर को या ओबीसी को या एससी को ही सिर्फ और सिर्फ सीटें दी जाएंगी। पूरी तरीके से जैसे जो कुछ भी होता है आरक्षण के नियमों के आधार पर, वैसे ही यहाँ पर चयन किया जाएगा, ओवरलैपिंग भी करवाई जाएगी, सब कुछ यहाँ पर होगा। मतलब यूआर की जो वैकेंट सीट होंगी तो उन पर अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट होगा तो उसको ओवरलैप भी करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ओवरलैपिंग 69,000 में हुई है दोनों चयन सूची में, चाहे वो 36,590 की रही हो, 31,277 की रही हो, दोनों में जिस प्रकार से चयन हुआ है ठीक उसी लिहाज से उसी पैटर्न पर इसमें भी सिलेक्शन होने वाला है। तो इसको लेकर अभी बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस सीटों का आंकड़ा आ जाए, वर्गवार आंकड़ा खुद ही यहाँ पर शासन स्तर से पब्लिश किया जाएगा। अदरवाइज आपको चयन सूची में वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अब सारी की सारी अपडेट्स क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।